अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटा हम अहादीस पढ़ रहे थे। पेज नंबर 53 पे हमने हदीस नंबर 15 पढ़ी थी जो रमज़ान के बारे में है, रोज़ों के बारे में है। आज हम पेज नंबर 54 पे हदीस पढ़ेंगे, हदीस नंबर 16। ये भी रोज़ादार के बारे में है, रोज़े के बारे में है, रमज़ान की अहमियत के बारे में है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। लिस्साइमी, ली के लिए, असाइमी रोज़ादार, फरहतानी दो खुशियां हैं, फरहतुन है एक खुशी और इसका तस्निया का सीगा जो है वो है फरहतानी जिसका मतलब है दो खुशियां। लिस्साइमी फरहतुन, फरहतानी रोजादार के लिए दो खुशियां हैं। कौन कौन सी हैं? फरहतुन एक खुशी, इंदा इफ्तारी ही उसकी इफ्तारी के वक़्त, वा और फरहतुन एक खुशी, इंदा वक़्त, लिकाई मुलाकात, रब्बी ही अपने रब से। फिर देखें, लिसाइमी फरहतानी रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, फरहतुन इंदा इफ्तारी ही एक खुशी उसकी इफ्तार के वक़्त, व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बी ही और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक़्त। यानी रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसके इफ्तार के वक़्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक़्त। आइए अब इसकी तशरीह देखते हैं। रोज़ा बज़ाहिर एक मुशक्क़त वाली इबादत है। यानी रोज़ा मुशक्क़त वाली इबादत इसलिए है कि इसमें एक मुसलमान तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक अपने रब की रज़ा हासिल करने के लिए उन तमाम जायज़ ख्वाहिशात से भी बचता है जो उसके लिए रूटीन में आम जिंदगी में हलाल हैं। खाने पीने से अवॉइड करता है, लेकिन हकीकत में अपने मकसद और नतीजे के लिहाज से ये दुनिया में मौज राहत और आखिरत में बासे रहमत है। रमज़ान के रोज़े तमाम लोगों पर फ़र्ज हैं, तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज हैं। और रोज़े सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी भी उम्मतें थी उन पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा लल्लज़ीना, जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज थे, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। और इन सब का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। फिर इसको आगे देखते हैं, इसकी तशरीह कैसे है। जो अभी हमने आयत मुबारका पढ़ी है उसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज है। जब हम कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं तो कलमा तैयबा पढ़ने के बाद मुसलमान के लिए नमाज फ़र्ज हो जाती है, और नमाज के बाद जो अहम चीज़ जो मुसलमान के लिए फ़र्ज है वो है रोज़ा। यानी कलमा तैयबा अरकान इस्लाम में से पहला रुकन है, फिर नमाज, और फिर तीसरा अहम रुकन कौन सा है? रोज़ा। और ये सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, पहली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। और मकसद क्या है? ताकि हम परहेजगार बन सकें, उन जायज़ ज़रूरियात, उन जायज़ ख्वाहिशात से भी बचें जो हमारे लिए रूटीन में हलाल हैं। रोज़ादार दिन भर अपने रब की हुक्म की तामील में ना कुछ खाता है ना पीता है। उसके सामने तमाम हलाल चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए इनसे बचता है। लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को चूंकि राज़ी करना चाहता है, तो इसके बारे में हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी बच्चों वो हदीस मुबारका है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है। हदीस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को कहते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह ताला के कौल को कहते हैं, लेकिन ये कुरान करीम में से नहीं होता। कुरान करीम अलहदा है, अल्लाह के कौल को हदीस कुदसी कहते हैं। लेकिन फिर क्लियर कर दूं कि ये कुरान करीम नहीं है। कुरान करीम जो वही के जरिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता रहा है उसे कहते हैं। हदीस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकवाल को कहते हैं, और हदीस कुदसी अल्लाह ताला के कौल को कहते हैं। हदीस कुदसी है, असौमु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही दूंगा। यानी अल्लाह ताला रोज़े का अजर खुद देंगे। हम जो भी नेकी का काम करते हैं उसका अजर लिखने के लिए अल्लाह के फरिश्ते
مقرر کیے گئے ہیں، لیکن روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ افطار کے وقت روزہ دار کے لیے خوشی کا سامان ہے۔ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کس لیے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہی حلال چیزیں اس کے گھر میں موجود ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں استعمال کرتا، اور اپنے رب کی تعمیل پر جب وہ شام کو کھاتا ہے تو اسے عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تمام دن ان چیزوں کو چھوا تک نہیں، کھایا تک نہیں۔ اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور وہ روزہ دار کو ہوگا، اور اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس کی کوئی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف کرنا۔ زکیون سے یہ لفظ لیا گیا ہے جس کے معنی ہے پاک صاف ہونا، نشوونما ہونا اور بڑھنا۔ تو زکوٰۃ سے جسم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی روزہ۔ جیسے مال کی زکوٰۃ دینے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، تو جسم کی زکوٰۃ یعنی روزہ رکھنے سے جسم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی اللہ کی بے تحاشا رحمتیں مسلمانوں کے لیے ہیں، اور رمضان کے مہینوں میں تو رحمتوں کا شمار ہی نہیں ہے، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، یعنی جس نے روزہ رکھا ہوگا دنیا میں، باب ریان سے صرف وہی داخل ہو سکے گا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچانے کے لیے ایک بہترین ڈھال کیا ہے؟ روزہ۔ تو یہ بیٹا یہ تھی حدیث نمبر 16 جو ہم نے روزے کے بارے میں پڑھی ہے، روزے کی اہمیت کے بارے میں، روزے کے اجر کے بارے میں۔ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب رمضان آئے تو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کو پسند آ جائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پڑھیں گے ہم حدیث نمبر 17 جو کہ حج کے بارے میں ہے۔ اللہ حافظ۔